Friends, let's do next kind of pronoun, reflexive or empathic pronouns. ठीक है. First, let us read some sentences which are given here. I hurt myself. He enjoyed himself. He got himself in difficulty. Be careful with that knife. You might cut yourself. We have brought ourselves something to eat. My dog hurt itself. She spoke to me herself. अब आप देखिए, हमने इन सेंटेंसेस को रीड किया. ठीक है. माई सेल्फ, हिमसेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, इट सेल्फ और हर सेल्फ. इनमें आपको क्या चीज़ कॉमन दिख रही है? सेल्फ. यस, सेल्फ, 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 सेल्फ. सो रिफ्लेक्सिव और एम्पैथिक प्रोनाउंस की पहचान क्या होती है? यस, ये सेल्फ वर्ड ऐड होता है. ठीक है. और ये कहाँ यूज़ होता है? These are used when the subject and the object of a sentence are the same. जहाँ सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो. अब जैसे फर्स्ट सेंटेंस देखिए, आई हर्ट माई सेल्फ. आई कौन है? सब्जेक्ट जो काम कर रहा है. हर्ट हो गया हमारा वर्ब. और माई सेल्फ क्या है? ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट. अब ये जो हमारा रिफ्लेक्सिव, पहले अंडरस्टैंड करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. जो हमारा रिफ्लेक्सिव वर्ड है, ठीक है, ये हमारा कहाँ से निकला है? रिफ्लेक्सिव वर्ड जो है हमारा, ये वर्ड जो है रिफ्लेक्शन से बना है. रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन यानी कि ये प्रोनाउन जो है किसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करेगा. रिफ्लेक्ट करेगा. अब क्वेश्चन उठता है किसको रिफ्लेक्ट करेगा? तो यहाँ पे हम डूअर और रिसीवर की बात हो रही है. डूअर यानी काम करने वाला, ठीक है. रिसीवर जो रिसीव कर रहा है. अब हर सेंटेंस में एक डूअर होता है जो मेन काम करता है. जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, ठीक है, आई हर्ट माई सेल्फ. तो आई हर्ट माई सेल्फ में आई को काम कर रहा है, ठीक है. रिसीव कौन कर रहा है? माई सेल्फ, यानी उसी के ऊपर आ रहा है एक्शन. तो जब एक डूअर यानी कि सब्जेक्ट, ठीक है, जो एक्शन करे उसका ऑब्जेक्ट यानी रिसीवर पे इम्पैक्ट पड़े. जैसे कि लेट्स सी द एग्जांपल. ही क्लैप्ड हिज हैंड्स. ठीक है. अब यहाँ पे ही क्या है? डूअर है जो एक्शन कर रहा है, यानी जो काम कर रहा है, सब्जेक्ट यानी. और रिसीवर कौन है? हैंड्स. ही क्लैप्ड हिज हैंड्स ना, तो यहाँ पे रिसीवर कौन है? हैंड्स. तो हैंड्स वो ऑब्जेक्ट है. हैंड्स ऑब्जेक्ट हुआ, ही सब्जेक्ट हुआ, क्लैप्ड वर्ब हुआ जो एक्शन हो रहा है, ठीक है. और उसका किस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है? रिसीवर पे. तो हैंड्स पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है. तो हैंड्स क्या है? वो ऑब्जेक्ट है जिस पर सब्जेक्ट का इम्पैक्ट पड़ रहा है. इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है. तो ये होता है डूअर और रिसीवर. तो जब डूअर और रिसीवर, ठीक है, एक ही व्यक्ति हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है. जैसे कि तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं. ही स्लैप्ड हिमसेल्फ. ही स्लैप्ड हिमसेल्फ. ही कौन है? सब्जेक्ट. डूअर जो एक्शन कर रहा है, ठीक है. अब यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया हिमसेल्फ. ही स्लैप्ड हिमसेल्फ यानी यहाँ सब्जेक्ट ही क्या एक्शन कर रहा है? स्लैप का. और उसका स्लैप का इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है? उसी पे पड़ रहा है. उसी पे तो पड़ रहा है इम्पैक्ट. तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? ही. और ऑब्जेक्ट क्या है? हिमसेल्फ. तो सब्जेक्ट के एक्शन का ऑब्जेक्ट यानी कि उस पर खुद ही प्रभाव पड़ रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं. ठीक है. तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन.
और दूसरा क्या है, इसमें सेल्फ वर्ड हमेशा यूज होता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में डूअर यानी करने वाला और रिसीवर जिस पे एक्शन इम्पैक्ट कर रहा है वो दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं। ठीक है, अब ही स्लैब हिमसेल्फ, उसने किसे मारा, हिमसेल्फ, अपने आप को। तो ही और हिमसेल्फ दोनों एक ही व्यक्ति है ना, तो डूअर और रिसीवर दोनों एक ही हैं, तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। ओके, और एक और अभी मैंने क्या बताया कि इसमें क्या यूज होता है, यस सेल्फ, ये देखिए सेल्फ से एंड हो रहे हैं, सेल्फ सेल्फ सेल्फ, तो दिस इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि फिर इम्पैथिक प्रोनाउंस क्या होते हैं। वैसे तो रिफ्लेक्सिव और इम्पैथिक दोनों में ही माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, वन सेल्फ, इट सेल्फ, ये सारे यूज होते हैं, बट देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक है, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है रिफ्लेक्सिव और इम्पैथिक प्रोनाउंस में। लेट्स सी, अब देखिए पहले इस सेंटेंस को, ही sees himself in the mirror। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस देखिए, he himself completed the work। ठीक है, अब दोनों ही सेंटेंसेस में हिमसेल्फ और हिमसेल्फ ये यूज हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट है, ही सीज हिमसेल्फ इन द मिरर, इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है यहाँ पे, और ही हिमसेल्फ कंप्लीटेड द वर्क, ये है हमारा इम्पैथिक प्रोनाउन। अब कैसे है, चलिए आइए इस कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं। दोनों में सेम वर्ड्स ही यूज हो रहे हैं, हिमसेल्फ हिमसेल्फ, लेकिन कई बार हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि इनको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ठीक है, लेट्स सी।